नमस्कार दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं चंचुला और बिंदु की कथा। ये कथा का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं सुना है तो मेरे विचार से आपको पहला भाग सुन लेना चाहिए, जिसकी वीडियो इसी चैनल पर उपस्थित है। पहले भाग को सुनने पर आपको पता चलेगा कि कैसे वैश्यावृत्ति में लिप्त चंचुला का पति बिंदु पिशाच योनि में पहुंचा और कुकर्म करते हुए भी चंचुला माता पार्वती की प्रिय सखी बनी। तो चलिए अब हम इस कथा को शुरू करते हैं। एक दिन परमानंद में मग्न चंचुला ने देवी उमा के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह स्तुति करने लगी और कहा कि हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाली हैं। ऐसा कहकर चंचुला सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब माता पार्वती बोली, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचुला ने कहा कि मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है, उनकी गति कैसी है? यह मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मौत के बाद वो किस गति को प्राप्त हुए, मैं यह जानना चाहती हूँ। तब माता पार्वती बोली, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में गया। अनगिनत वर्षों तक नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन बैठा है। वहाँ पर वह नाना प्रकार के कष्ट उठा रहा है। वह केवल वायु पीकर ही रहता है। इस प्रकार की बातें सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उसने माता पार्वती से पूछा, देवी, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे उस कुत्सित बुद्धि वाले पापात्मा दुष्ट पति को किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त हो, यह शीघ्र ही मुझे बतलाइए। माता पार्वती बोली कि अगर तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। इस प्रकार के अमृत वचन सुनकर चंचुला बहुत खुश हुई। माता को प्रणाम कर वह बोली कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की माता व्यवस्था की जाए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु जी को बुलाया और कहा कि तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सारी बातों को जानकर अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए सुनो, तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घनघोर पिशाच रहता है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य है। इसे सुनकर उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उसे यहाँ भगवान शिव के समीप ले आना। माता पार्वती का ऐसा आदेश पाकर तुम्बुरु जी बहुत ही प्रसन्न हुए और चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर गए। वह पिशाच बहुत विशाल एवं उसकी आकृति विकराल थी। तुम्बुरु जी ने उसे पोशों में बांध दिया। तब तुम्बुरु जी ने शिव पुराण कथा वाचने के लिए मंडप आदि की रचना की। इतने में ही सभी जगह यह बात फैल गई कि एक पिशाच का उद्धार करने तुम्बुरु जी माता पार्वती जी की आज्ञा से शिव पुराण की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हुए हैं और उसका आयोजन शुरू होने वाला है। ऐसा सुनकर सभी देवतागण भी वहां जा पहुँचे और शिव पुराण कथा सुनने का लाभ लेने के लिए वहां पहुँचे। तब तुम्बुरु जी ने हाथ में वीणा लेकर शिव पुराण महाकथा का आरंभ किया। उस पूरी कथा को सुनकर सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। पिशाच ने अपने पापों को धोकर पैशाचिक शरीर त्याग दिया। उसका रूप दिव्य हो गया।
वर्ण गौर हो गया। श्वेत वस्त्र एवं आभूषणों से सजा हुआ वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान का गुणगान करने लगा और फिर वह उसी विमान पर बैठकर शिवपुरी धाम को चले गए। वहाँ भगवान महेश्वर और माता पार्वती जी ने अपनी सखी और उसके पति का, साथ में ही श्री तुम्बरू जी का भी आदर सत्कार किया और चंचुला को अपनी प्रिय सखी और उसके पति को अपना पार्षद बना लिया। तो बोलिए हर 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 महादेव।